दोस्तों आज हम देखेंगे चकमा जनजाति। चकमा जनजाति के बारे में समझेंगे, इस क्या खाते पीते हैं, कि इनका निवास स्थान कहाँ पे है और इनका धर्म क्या है, इनकी भाषा क्या है। हम इन सब चीज़ के बारे में समझेंगे। डांस क्या है, कौन सा इनका फेस्टिवल जो बहुत मनाते हैं। आपको बता दें कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ये जो ट्राइब्स सेशन चल रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। तो हम इसी को देखेंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं। ठीक है, तो चकमा जनजाति, आपने नाम से ही सुना होगा चकमा जनजाति, आपके दिमाग में खट से आ जाता होगा कि चकमा जनजाति नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते होंगे। नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, ये खट से दिमाग में आ ही जाता होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट में पाए जाते हैं ये भी आपको बता दें। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। त्रिपुरा में पाए जाते हैं, त्रिपुरा में भी पाए जाते हैं। और असम, मिज़ोरम, ये सब नोट कर लीजिएगा। मेघालय और कुछ थोड़े बहुत मात्रा में वेस्ट बंगाल में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिज़ोरम में पाया जाता है। आपको बता दें कि चकमा जनजाति भारत में तो पाया ही जाता है, भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी, भूटान में भी और म्यांमार में भी पाए जाते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में म्यांमार में भी पाए जाते हैं। अगर हम इनका देखते हैं कि इनका मूल निवास स्थान कहाँ से भाई आए थे, तो बांग्लादेश से ही चकमा जनजाति भारत में आया था। इसके बारे में अभी हम बताते हैं आपको विस्तार से। देखिए, बांग्लादेश की एक चटगांव हिल है, चटगांव पहाड़ी है और इसी पहाड़ी पर ये स्थित एक जाति समुदाय है या जाति समूह है। और चटगांव पहाड़ी के इलाके में सबसे बड़ा जाति समूह है। उत्तर पूर्व भारत में भी इसकी बहुत बड़ी आबादी है। तो चकमा जनजाति को चंगमा के नाम से भी जाना जाता है। चंगमा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चकमा जनजाति का जो स्थान है ज़्यादातर दक्षिण पूर्व पहाड़ी में है, जो चटगांव पहाड़ी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। त्रिपुरा में चकमा समुदाय के जो लोग हैं कैलाश शहर, अमरपुर, सबरूम, बोलनिया और कंचनपुर के उप प्रभागों में रहते हैं। इनका जो धर्म है, धर्म इनका बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म से कौन सा धर्म है? थेरवाद बौद्ध धर्म, ये नोट कर लीजिएगा। चकमा जनजाति का जो धर्म है वो थेरवाद बौद्ध धर्म है। और आपको बता दें जानकारी के लिए, जो चकमा जनजाति हैं, चकमा जनजाति के हर एक गांव में एक बौद्ध मंदिर है। क्या है? एक बौद्ध मंदिर भी है। सोचो कितनी बड़ी बात है कि हर एक गांव में एक बौद्ध मंदिर भी इन्होंने बनवा रखा है। और उसके बाद ये थोड़े बहुत कुछ मात्रा में भी हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा पाठ करते हैं। ओके, आपको बता दें कि इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा चकमा है। कहीं कहीं हिंदी भी बोलते हैं, बांग्ला भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं। अंग्रेजी भी बोलते हैं भाषा के रूप में। लेकिन चकमी जो इनकी भाषा है वो मुख्य भाषा है। इनकी एक लिपि भी है, उस लिपि का नाम है चकमा लिपि। चकमा लिपि, चकमा लिपि को ओजो पथ के नाम से भी जाना जाता है। ओजो पथ के नाम से भी जाना जाता है। चकमा लिपि को ओजो पथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो भोजन है, इनकी भोजन हम देखेंगे। देखो, इनका जो भोजन है बैम्बू सूट चकमा लोगों का एक अभ्यस्त भोजन है, जिसे बाजरी के रूप में जाना जाता है। इसे बाजरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब इनका जो मुख्य भोजन होता है मक्का होता है, सब्जी होती है, सरसों होती है, मछली होती है। सब्जियों में जैसे कद्दू, खरबूजा, खीरा हो गया और कुछ फलों से फल भी खाते पीते हैं। और जैसे देखिए इसमें देखिए मछली भी है। ठीक है, तो इसी तरह इनका भोजन भी है। इनका त्यौहार क्या क्या है? चकमा जनजाति के जो त्यौहार है, चकमा जनजाति का जो त्यौहार है
वो चकमास के दिन मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, जिसमें बिजू शामिल है। बिजू, ये जो त्यौहार है ये बिजू त्यौहार है। बिजू त्यौहार में देखिए इसमें फूल लिए हैं और नदी में ये डाल रहे हैं। एक अल्पालोनी त्यौहार भी है चकमा जनजाति का, ध्यान रखिएगा। अल्पालोनी त्यौहार भी है चकमा जनजाति का। बुद्ध पूर्णिमा और कैथिन सिवर डान भी है। चकमा विभिन्न प्रकार की यानी कि कई प्रकार के बौद्ध त्यौहार मनाते हैं। जो बिजू है, आपको बता दिए हैं, जो बिजू है, बिजू चकमा का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक त्यौहार है और इस उत्सव ने बिजू नृत्य को जन्म दिया, यानी कि ये एक प्रकार से डांस भी है। इनकी जो संस्कृति है, इनकी संस्कृति में भी देख लेते हैं कि जो संस्कृति है, कल्चर भी देख लेंगे क्या इनका कल्चर है भाई। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो बहुत मज़ेदार है और ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। चकमा लोग जो होते हैं वो लोक संगीत में एक लोक संगीत है उबे गेट। तो मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि उबे गेट किसका जो है लोक संगीत है, तो चकमा जनजाति का है। और गोनखुली गाथा गीत, ये जो है गोनखुली गाथा गीत इतिहास से घटनाओं का वर्णन करते हैं। राधामन और धनपति जैसे महाकाव्य कविताएं भी हैं। ओके, देखो मैं आपको यहाँ बता दें, जो चकमा जनजाति है ये भारत दरअसल आए कैसे, इनके बारे में भी हम विस्तार से समझ लेंगे, क्योंकि ये शरणार्थी हैं। चकमा के साथ साथ एक जनजाति और है, उनका नाम है हाजोंग। क्या नाम है? हाजोंग जनजाति है और ये मूल रूप से हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। ये हिंदू धर्म से संबंधित है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों के बारे में हम विस्तार से समझेंगे, ठीक। तो जो हाजोंग और चकमा जनजाति है, दरअसल ये बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्टस, ठीक, चटगांव हिल ट्रैक्टस के निवासी थे ये दोनों लोग, चकमा और हाजोंग। ये बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्टस के निवासी थे। लेकिन कर्णाफुली क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। कर्णाफुली एक नदी है। क्या है? कर्णाफुली, मैं लिख रहा हूं, कर्णाफुली नदी पर एक बांध बनाया गया, कैप्टाई बांध बनाया गया। तो कैप्टाई बांध बनने के कारण जब 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में जब बांध बन गया भाई साहब, 1960 ईस्वी में क्या हुआ कि इनके जो हिल हैं, चटगांव हिल्स हैं, वहाँ पर जलमग्न हो गया, यानी कि बहुत सारा जल भराव हो गया। जब जल भराव हो गया तो ये लोग अपने निवास स्थान को क्या कर दिए, छोड़ दिए, वहाँ से छोड़ छाड़ के चले आए भारत। अब आपको बता दें, चकमक बौद्ध है और हाजोंग हिंदू है। इन दोनों जनजातियों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ, बहुत धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। दरअसल क्या होता है कि ये अल्पसंख्यक रूप में थे, क्योंकि उस समय जो बांग्लादेश था वो पूर्वी पाकिस्तान था और पाकिस्तान होने की वजह से, पूर्वी पाकिस्तान को होने की वजह से वहाँ पर उत्पीड़न ज़्यादा हुआ इनका। तो ये इन्होंने क्या किया कि असम की लुसाई पहाड़ी, अब वर्तमान में मिजोरम कहा जाता है, पहले क्या था वो असम की एक लुसाई पहाड़ी थी, अब वर्तमान में मिजोरम हो गया। तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ के माध्यम से यानी कि उस रास्ते के माध्यम से चले आए भारत में। इसके बाद भारत सरकार क्या काम किया कि इन शरणार्थियों को भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, आपको हम राहत शिविर में भेज देंगे। तो उस समय अरुणाचल प्रदेश तो बना नहीं था, तो अरुणाचल प्रदेश को उस समय कहा जाता था उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी। क्या कहा जाता था? उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी। तो उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी में इनको राहत शिविर में भेज दिया गया। उसके बाद 1964 से 69 में इनकी जनसंख्या जो है करीब 5000 थी। इनकी जनसंख्या करीब 5000 थी और वर्तमान में इनकी 1 लाख से ज़्यादा हो रखी है। तो वर्तमान में इनके पास न तो भारत की नागरिकता है और ना ही भूमि संबंधी अधिकार है, लेकिन इन्हें राज्य सरकार द्वारा कुछ मूलभूत सुविधाएँ मुहैया कराई जाती हैं। आपको यहाँ बता दें कि भारत में ये जो लोग निवास करते हैं, चकमा और हाजोंग शरणार्थी भारतीय नागरिक हैं और इनमें से अधिकांश मिजोरम से हैं, जो कि मिजो जनजाति संघर्ष के कारण दक्षिणी त्रिपुरा में राहत के शिविर में चले गए थे। अब देखो इनकी कहानी बड़ी विचित्र है भाई। अब वहाँ भी कुछ
जनजाति संघर्ष हुआ, फिर वो त्रिपुरा चले गए। तो त्रिपुरा में रह रहे इन भारतीय चकमा लोगों ने मिजोरम के चुनाव में भी मतदान किया था। इसके लिए चुनाव आयोग ने राहत शिविरों में ही मतदान केंद्र बनाए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में मात्र 47,471 लोग चकमा लोग रह रहे हैं। चकमा और हाजोंग जनजाति मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाती है। आई बात समझ में? तो ये इनकी कहानी है।